जय श्री राम। मेघनाथ कहूँ पुनः करावा, दीन्ही सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जीत रनयान सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुन चल उगदा कर लीन्ही। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकीं। भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय ले लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरै जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववश्य करी, राखे को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले ही करि रहऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा,
तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। रावण के कहने भर की ही देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतउ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान से वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुरवे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण माने ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि, ये सब शुभ आचरण है, नहीं होने देते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आज भी वही स्थिति है। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनय दस सीसा, आपुन उठि धावै रहै न पावै। धरि सब घालै खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासै। देश निकासै जो कह वेद पुराण। जप, योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। तो वही स्थिति करीब करीब इस समय भी चल रही है। वही वेद पुराण के विरोधी बहुत हैं, ब्राह्मणों के विरोधी बहुत हैं, यज्ञ पूजन का को भी पाखंड बताने वाले बहुत से लोग हैं। तो हर युग में हर युग रहता है। सतयुग में भी कलयुग रहता है, कलयुग में भी सतयुग रहता है। कुछ न कुछ धर्म हमेशा रहता है, कोई चीज़ एकदम नहीं खत्म होता, बीज पड़ा रहता है। तो सतयुग में धर्म ज़्यादा रहता है,
त्रेता में ज़्यादा रहता है, कलयुग में बहुत कम हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग आते आते धर्म का ह्रास होता रहता है। कलयुग में जा कर के धर्म निर्मूल तो कभी नहीं होता, लेकिन करीब करीब अधिकांश मात्रा में कम हो जाता है। तो यही क्रम चलता रहता है। भगवान की जिसके ऊपर कृपा रहती है या पूर्व जन्मों का संस्कार रहता है, वे अपने को धर्म में लगाए रखते हैं। इन केन प्रकारेण युग का प्रभाव हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा। अपना कर्तव्य करना चाहिए। मनुष्य शरीर भगवत भजन अगर नहीं किया तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना निरर्थक चला जाता है, क्योंकि शरीर बदल जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। इसलिए जब तक ये शरीर है तो अच्छा चिंतन, शास्त्रों का अध्ययन, रामायण गीता का पाठ, दर्शन पूजन, गंगा स्नान, कुछ न कुछ लगे रहना अच्छी बात है। जय श्री राम।